नमस्कार दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पाइथन के कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली जो इंटीजर हैं उनको किस तरीके से स्टोर करते हैं, फ्लोट को कैसे स्टोर करते हैं, उनका मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। देखो, यहाँ पे मैं आपको, जैसे हमारे पास स्क्रीन पे आप देखते हैं, हमारे पास पाइथन का सॉफ्टवेयर आईडीएल ई है जो वो ओपन हुआ है। तो इसमें हम यहाँ पे एक कोड लिखेंगे और आपको उस कोड का आउटपुट बताना है क्या होगा। अगर देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कोड जो है, हम यहाँ पे लिखते हैं, कोड में मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 5 लिख दिया और फिर मैंने लिख दिया b इक्वल टू 5। तो सिंपल सी बात है, दो वेरिएबल मैंने लिए हैं, एक a है जिसकी वैल्यू 5 है, दूसरा हमारे पास b है उसकी वैल्यू भी 5 है। अब अगर मैं इन दोनों को प्रिंट करा देता हूं कि a की वैल्यू प्रिंट हो जाए और प्रिंट करा देते हैं b की वैल्यू भी प्रिंट हो जाए, a और b की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आपको ये बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। बड़ा ही सिंपल सी बात है भाई, आउटपुट इसका क्या आएगा। इसको अगर हम यहाँ पे सेव करते हैं, मान लिया मैंने इसको abc.py से सेव कर दिया है। अब इसको सेव कर दिया, जब हम इसको अब यहाँ पे रन कराएंगे तो आपके पास a की वैल्यू 5, b की वैल्यू भी 5 है, 5 आपके पास आउटपुट आ गया है। आपको ये दिख रहा होगा 5 यहाँ पे आउटपुट है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन जो था हमारे पास सिंपल सा है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 है, a की और b की वैल्यू हमने प्रिंट कराई है। लेकिन अब हम यहाँ पे इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। क्या प्रिंट कराते हैं? जो a और b की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, वैल्यू ना करके मैं यहाँ पे एक id जो फंक्शन है उसका यूज करता हूँ और उसमें a को कर डालते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और फिर हमारे पास प्रिंट id ऑफ a के बाद हम एक बार b को ले लेते हैं, a की भी कर दी और b की भी कर दी। तो देखो यहाँ पे हम id ऑफ a id ऑफ b प्रिंट करा रहे। तो आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि भाई क्या हो सकता है, क्या इनका आंसर इक्वल आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा। id a और id b सेम होंगी या अलग अलग होंगी, ये आपको बताना है। ठीक है, आईडी क्या करता है? आईडी बेसिकली ये बताता है कि जो हमारे पास वेरिएबल ए और वेरिएबल बी है, ये मेमोरी में कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, तो उनके बारे में बताता है मेमोरी लोकेशन। तो अब हम यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखो, जब हम इनको रन कराते हैं आप देखेंगे बिल्कुल सेम आउटपुट आया है दोनों का। हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम है। ठीक है, हमारे पास जो a की आईडी है वो भी सेम है, b की आईडी है वो भी सेम है, यानी दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि जब दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन में 5 स्टोर हुआ। आपको पता होगा कि पाइथन जो है वो होता है हमारे पास वैल्यू बाउंड, ना कि ऑब्जेक्ट बाउंड या हमारे पास टाइप बाउंड। ऐसा तो होता नहीं, वैल्यू बाउंड होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। तो यहाँ पर जो हमारे पास 5 मेमोरी में एलोकेट हुआ, मेमोरी में स्टोर हुआ, उस लोकेशन का नाम क्या कर दिया गया? ए कर दिया गया। अब दोबारा भी हमारे पास 5 है तो हमने यहाँ पर ही बी, इसका ही नाम कर दिया बी। और ये लोकेशन जो भी हमारे पास आउटपुट आ रहा था, ठीक है, क्या आउटपुट आ रहा था हमारे पास? ये आउटपुट से 140723813459336 दोनों का सेम आ रहा। तो ये इस लोकेशन का एड्रेस है। क्या एड्रेस है? 14-336, ये इसका एड्रेस है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास दोनों की आईडी सेम आ रही, कैसे आ गई? दोनों तो हमारे पास अलग अलग है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इनकी वैल्यू हमारे पास सेम है तो आईडी भी सेम आ रही है शुरू में। अब अगर देखो मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, इसमें कुछ चेंजेस ले आते हैं हम। चेंजेस कैसे कि बेसिकली मैं यहाँ पे b की वैल्यू में चेंज कर देता हूँ और b की वैल्यू मैंने यहाँ पे 6 कर दी है। अब 6 कर दी, अब इसको हम यहाँ पे रन कराते हैं। तो देखो 5 और 6 दोनों की अलग अलग वैल्यू,
दोनों का एड्रेस भी अलग अलग हो गया है। ठीक है, वैल्यू भी अलग अलग होगी, एड्रेस भी अलग अलग हो गया है यहाँ पे। अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू फ्लोट में ले ली है, जैसे 5.3 कर दी और इसकी वैल्यू भी 5.3, ए की वैल्यू भी 5.3, बी की वैल्यू भी 5.3 कर दी। अभी आप यहाँ पे रन कराएंगे तो फिर से हमारे पास क्या आएगा, सेम हो गया, ये भी 5.3, ये भी 5.3 है, और ये एड्रेस हमारे पास आप देख रहे हैं, ये एड्रेस और ये एड्रेस सेम आया है। इंटीजर किसी और लोकेशन पे था 5, लेकिन 5.3 किसी और लोकेशन पे आया, तो लोकेशन पहले देखो 14 से शुरू थी, लास्ट में 336 था, लेकिन इस बार 214 से शुरू है, लास्ट में 768 है, तो अलग है, लेकिन ये दोनों सेम है क्योंकि हमारे पास वैल्यू सेम थी। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और समझते हैं, यहाँ पे और चीजों को क्या एक्सप्लोर करते हैं हम यहाँ पे। देखो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे 5.3 और 5.3 रखे हैं, ऐसा ना करके मैं थोड़ा सा इसमें और चेंजेस लेके आता हूँ। और वो क्या चेंजेस है, जैसे मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है कितनी दी हुई है, मेरे पास 5.3 दी हुई है। अब मैं 5.3 से ए की वैल्यू कर देता हूँ, मान लिया 1.0 कर देता हूँ, और बी की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे 1.0 कर दी। दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, सेम ही एड्रेस आएगा, देखो बिल्कुल सेम आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल और ले लेता हूँ जिसका नाम सी है, और उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे काम करके देखते हैं क्या। जैसे हमने सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, हमने C इक्वल टू क्या कर दिया, A प्लस बी कर दिया है यहाँ पे। तो A प्लस बी अगर हम C की वैल्यू करेंगे और एक क्या हो जाएगी वैल्यू 2.0 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं कि भाई C की वैल्यू क्या है, ठीक है, और C की ID भी प्रिंट करा देते हैं, ID ऑफ C, ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है, ID ऑफ C भी करा देते हैं। तो C की वैल्यू अब हमारे पास क्या आएगी, 2.0 आएगी, और 2.0 आएगी तो 2.0 तो अलग है भाई। 1.0 का कॉन्सेप्ट जो था हमारे पास 1.0, यहाँ पे क्या होगा, एक मेमोरी लोकेशन 1.0, उसी पे A है उसी पे B है, ठीक है। तो इनका एड्रेस तो मान लिया 1001 है मान लिया फॉर एग्जांपल, तो वो एड्रेस पे आ गया। लेकिन C की वैल्यू जो आएगी, C की वैल्यू क्या आएगी 2.0, तो ये तो सेम नहीं है, तो ये किसी दूसरी लोकेशन पे जाके सेव होगी, दूसरी पे यहाँ पे इसका C हो गया, तो इस लोकेशन का एड्रेस भी अलग होगा। जैसे मान लिया ये 2001 है। अब हम यहाँ पे रन करा देते हैं भाई, इसको भी रन करा लेते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे रन कराएंगे अब, तो हम देखेंगे क्या आउटपुट आएगा। आप देखो जो C का एड्रेस है वो हमारे पास अलग आया है, A और B का एड्रेस हमारे पास सेम था, C का एड्रेस अलग आ गया है, 2.0 है इसकी वैल्यू और इसका एड्रेस अलग है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझना है हमें यहाँ पे कि क्या भाई हमारे पास जब एड्रेस अलग आया है, अगर मैं एक वेरिएबल d ले लेता हूं, d की वैल्यू भी 2.0 रख देता हूं, क्या वो वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि एक हमारे पास A और B के अंदर क्या है 1.0, C के अंदर क्या है 2.0। अब हमारे पास एक और ले लिया हमने, यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेते हैं नया, और उस वेरिएबल का नाम रख लेते हैं हम यहाँ पे D, ठीक है, और D की वैल्यू भी 2.0 कर देते हैं, इसको भी प्रिंट कराते हैं। अब आप जल्दी से वीडियो पॉज करके बताएंगे कि D की वैल्यू तो हमारे पास आप बता ही दोगे 2.0 है, तो 2.0 आएगी, और प्रिंट में मैंने अगर ID ऑफ D कर देते हैं तो क्या वो ID ऑफ C के इक्वल होगी या नहीं होगी, ये आपको बताना है। ID ऑफ C जैसे यहाँ पे मतलब ये बताना है कि ये जो D है हमारे पास, D इक्वल टू 2.0, C इक्वल टू भी 2.0
2.0, भाई इसकी वैल्यू भी 2.0, इसकी वैल्यू भी 2.0, तो आईडी ऑफ सी और आईडी ऑफ डी क्या इक्वल होंगी? कहने का मतलब ये है कि क्या डी के लिए हमारे पास 2.0 अलग बनेगा या डी जो है इसी के साथ आ जाएगा यहां पर ही, ये आपको बताना है कि उसका एड्रेस हमारे पास सेम रहेगा या अलग हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे रन कराएंगे, यहाँ पे आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब इसको हम यहाँ पे रन करा देते हैं, तो आप देखेंगे अलग एड्रेस मिल गया हमारे पास। ये 680 है, ये 3264 है, इसीलिए हमने अलग बना के ही दिखाया। यहाँ पे आपको अलग अलग एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो अलग अलग एड्रेस देखने को मिले, ये एड्रेस अलग है, ये एड्रेस हमारे पास अलग है, ठीक है। इस वजह से इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास 2.0 आया, जो नया एड्रेस फ्लोटिंग पॉइंट में, वो उस वाले एड्रेस पे नहीं जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना, अलग एड्रेस बना है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ डी यहाँ पे नहीं जाएगा, डी का अलग है। मान लिया इसका एड्रेस अगर 1001 है, इसका 2001 है, तो इसका कहीं 3001 या कोई भी एड्रेस फॉर एग्जांपल हमने लिए अलग बनेगा। अब यही चीजें अगर मैं यहाँ पर इंटीजर पे लगा देता हूं, जैसे ये फ्लोटिंग पॉइंट पे लगाई, यही इंटीजर पे, तो ये वाला जो लास्ट वाली लाइन, उसका कॉन्सेप्ट इंटीजर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे भाई हम यहाँ पे लेके आते हैं इसको, अगर मैं ये 1.0 की जगह कर देता हूं केवल 1, और यहाँ पे भी 1.0 की जगह 1 कर देता हूं, यहाँ पे d की वैल्यू 2.0 की जगह अब 2 कर देते हैं, यानी अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे इस तरीके से हमने कर दिया। ये 1.0 को हटा के यहाँ पे क्या करना है हमें, इस तरीके से हम ले लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं कि भाई हमारे पास एक ये है 1 ए और बी का, ये तो हमने समझ लिया था पहले, बिल्कुल सेम है। अब हमारे पास एक सी बना, सी में 2 आएगा, तो आपको अब ये बताना ये डी का अलग मेमोरी बनेगी या जो सी की है वही रहेगी, सी और डी सेम रहेंगे। तो इसको आप देखेंगे यहाँ पे जब इंटीजर टाइप में हम करेंगे, तो इंटीजर टाइप में हमारे पास जो सी का एड्रेस है वही हमारे पास डी का एड्रेस आने वाला है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सी का एड्रेस है वही हमारे पास डी का, ए और बी का सेम है, सी और डी का ये वाली वैल्यू आप देख लो और ये वाली वैल्यू आप देख लो, सी और डी का एड्रेस सेम आएगा इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सी और डी इसी लोकेशन पे यहीं पे आके स्टोर होंगे, ठीक है। तो जब भी हम वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है, सेम वैल्यू आ रही है, अगर आप ए बी सी डी कितने भी बनाते जाओ, अगर उनकी वैल्यू सेम है तो वो उसी मेमोरी लोकेशन को रेफर करते रहते हैं। अगर हम वैल्यू चेंज कर देते हैं तो लोकेशन अलग, लोकेशन वैल्यू से बन रही है, वेरिएबल से नहीं बन रही है, ठीक है, इस तरीके से बन रही है। लेकिन हमारे पास जब उसमें हमने देखा फ्लोटिंग पॉइंट में, जब हम कैलकुलेशन करके कोई वैल्यू निकाल कर ला रहे तो वो अलग क्यों हो जा रही है। तो आपने फ्लोटिंग पॉइंट में देखा होगा 8-10 डिजिट बाद उसकी वैल्यू हमारे पास कुछ अलग आ जाती है, एडिशन करने पे, डायरेक्ट लिखने पे अलग आ जाती है। इसमें जब भी मतलब आप कैलकुलेशन टाइप करते हैं तो कैलकुलेशन करने पे हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में जो नई वैल्यू जनरेट हो रही है वो डायरेक्ट असाइनमेंट से अलग हो जाती है हमारे पास, जबकि इंटीजर जो होता है उसमें उसी तरीके से रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको ये समझना है। तो अगर हम आईडी ऑफ ए इक्वल टू है क्या आईडी ऑफ बी के, या ए इज बी अगर हम लिखें सेम है क्या उसकी आईडी और उसकी आईडी सेम, तो बिल्कुल है, लेकिन सी और डी की इंटीजर में सेम होगी लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट में डिफरेंट होगी, ठीक है। आपको समझ आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।